हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक एडवांस लेवल का वीडियो लेकर आया हूं। एंड इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो से आप लोग बहुत सारी चीजें को एनालिसिस कर पाइएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो अगर जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो को जाके आप लोग देखिए। देखिए, पार्ट वन में मैंने एकदम क्लियरली बेसिक लेवल का जो पार्ट वन में जो क्लियरली बेसिक लेवल किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, जो बिगनर्स लेवल है उनके लिए मैंने किया है। एंड पार्ट टू में जो है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का वीडियो है। एंड आज जो होने जा रहा है, ये पार्ट थ्री का वीडियो है। तो इसमें हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करेंगे प्रॉपरली, इसको हम लोग सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट टू वाले वीडियो नहीं देखा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, देखकर और समझ सकते हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंस पार्ट में से एक पार्ट है। इसको बहुत सारे ट्रेडर कोशिश करते हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम प्रॉपरली अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। तो इसको अगर हम लोग प्रॉपरली समझ जाते हैं, तो यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोग ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली मैं मानता हूँ 80% जो है, 80% टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, 80% है साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, एंड 20% टेक्निकल एनालिसिस पे आता है। सेटअप, हजारों सेटअप यूट्यूब पे है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अभी तक मैं चैलेंज के साथ आप लोगों से कहता हूं, जो कोई भी एक सेटअप को लेके आप लोगों ने ज्यादा नहीं, 100 टाइम प्रैक्टिस किया नहीं है। 100 टाइम। आप जिस दिन एक सेटअप को लेके 100 टाइम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उस दिन आप पूरी तरह से ट्रेडर बन जाइएगा। और ये चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, मेरा वर्ड को आप मार्क कर लीजिए। एक सेटअप 100 टाइम सेट उसी सेटअप पे ट्रेड कीजिए, देखिएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। 80% साइकोलॉजी भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बेसिक लेवल का। मैं वो वीडियो के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं दो चीजों को बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ, और ये दो चीज क्या है, इसको आप लोग समझिए। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरीके का होता है, मैं एकदम बेसिक फटाफट बता देता हूँ। पहला तरीका है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ये जो देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन को लेके सपोर्ट ले रहा है एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, देख रहे हैं ये। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आवली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन का लोअर लेवल का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, एंड फिर ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो अगर देखा जाए, तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसका बनता है, ट्रेंड लाइन का बनता है। एंड दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल बेसिस पे बनता है। इसको आप लोग किस तरह से समझिएगा, इसको चलिए देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस को आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ से क्या आया, देखिए, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस एकदम ये यहाँ से क्या हुआ, रेजिस्टेंस को हिट किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, देन ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद फिर से एक नया हाई, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक नया हाई क्रिएट हुआ, ये जो जोन देख रहे हैं नया हाई, ये। अब देखिए फिर से क्या हुआ, इस नया हाई को क्या हुआ, इस नया हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया, ये आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस है। उसके बाद प्राइस साइडवेज रहा 2 दिन, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से एक नया हाई मिला, ये आप लोग समझ पा रहे हैं, ये नया हाई मिला।
एंड इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट। अब यहाँ पे मैं इन चीजों को कैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको थोड़ा आप लोग समझिए। ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस हिट, रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस हिट, रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट, साइडवेज एंड ब्रेकआउट, उसके बाद फिर साइडवेज एंड ब्रेकआउट। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर प्राइस ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करता है, तो वहां पे दो तरीके का सिस्टम होता है। एक सिस्टम क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हिट करेगा, हिट करके थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ब्रेकआउट करता है। नंबर वन, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, ये रेजिस्टेंस को हिट किया, हिट करने के बाद थोड़ा नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद क्या हुआ, इसको ये ब्रेकआउट किया। तो ये ब्रेकआउट नंबर वन है, ये ब्रेकआउट नंबर वन है। ब्रेकआउट नंबर टू क्या होता है, मान लीजिए प्राइस क्या हुआ, ये गया, देखिए ये है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद रेजिस्टेंस के पास साइडवेज हुआ, साइडवेज के बाद फिर से निकला। अब यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ये देखिए, इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, फॉर्म होने के बाद प्राइस देखिए पूरी तरह से साइडवेज, साइडवेज था, उसके बाद प्राइस ओपन हुआ एकदम बहुत स्ट्रांगली, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और प्राइस ने एक नया हाई क्रिएट किया। तो ये ब्रेकआउट नंबर टू है। एंड ब्रेकआउट नंबर थ्री मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्रेकआउट नंबर थ्री क्या होता है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, तो प्राइस ने एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद प्राइस में क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस है एंड एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया, यानी 50-60% के आसपास यहाँ पे करेक्शन मिल गया। एंड देन यहाँ से जो ब्रेकआउट होने की संभावना होता है ना, तो ये ब्रेकआउट जो होता है, ये ब्रेकआउट को हम लोग थर्ड टाइप ऑफ ब्रेकआउट कह सकते हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट का फेल्योर होने का जो संभावना है ना, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ से ये, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा दिया आपको, या ब्रेकआउट दिखाएगा, दिखाने के बाद ये फॉल्स ब्रेकआउट एंड नीचे की ओर प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जो होता है, यहाँ पे आप लोग नोट करके देख सकते हैं। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, एंड नंबर वन से ज्यादा नंबर टू जो ब्रेकआउट होता है, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है ये। एंड नंबर थ्री जो ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस हिट करने के बाद 50-60% का आप फीबो ड्रॉ करके आप देख सकते हैं, 50-60% का जब ये सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद जब ये ब्रेकआउट करता है, तो ये ब्रेकआउट फेल्यूर का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके ऊपर मैं लाइव एकदम मैं आप लोगों को वीडियो लेकर आऊंगा एंड आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज ये बेसिकली मोटा मोटा तौर पे ये तीन तरीके का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो थर्ड टाइप ऑफ ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, लेकिन चांसेस प्रोबेबिलिटी जो है थर्ड टाइप ऑफ ब्रेकआउट का कम होता है, और यहाँ से ये ब्रेकआउट फेलियर भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से रेजिस्टेंस, ठीक उसी तरह से देखिए सपोर्ट, ठीक इसका अपोजिट आप लोग देखते हैं। तो ये एक सपोर्ट है, प्राइस आया, सपोर्ट को हिट किया, हिट करने के बाद फिर से थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद देखिएगा ब्रेकडाउन मिलता है। तो ये नंबर वन ब्रेकडाउन हुआ। एंड नंबर टू ब्रेकडाउन क्या हुआ, नंबर टू में आप देखिएगा ठीक उसी तरह से प्राइस नीचे आया एंड सपोर्ट के पास कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ब्रेकडाउन हुआ। तो ये नंबर टू टाइप ऑफ ब्रेकडाउन हम लोग को देखने मिलता है। एंड नंबर थ्री जो होता है, नंबर थ्री ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट है, प्राइस आया नीचे, आने के बाद एक अच्छा सा करीबन अपने सपोर्ट से 50-60% के ऊपर रिट्रेसमेंट लिया, एंड उसके बाद फिर से ये सपोर्ट को हल्का ब्रेक करता है, एंड ब्रेक करने के बाद फिर से ये ऊपर की ओर निकल जाता है, तो नीचे की ओर डब्लू पैटर्न बना लेता है एंड बनाकर वो ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये थ्री टाइप ऑफ सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, तो थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ये मैक्सिमम फेलियर होने का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन आप आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देखिएगा, वन टाइप, फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन बहुत ही सॉलिड होता है, और यहाँ से ये एक अच्छा खासा मूवमेंट अपने को देखने को मिलता है। तो ये मोटे तौर पे मैंने तीन चीजों को आप लोगों को समझाया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को क्या दिखाया था, देखिए यहाँ से ये देखिए थर्ड टाइप ऑफ ब्रेकडाउन किस तरह से फेलियर हुआ है, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे,
फर्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट का यहाँ पे आप लोग देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट जो है ये एक रेजिस्टेंस हिट किया, नीचे थोड़ा आया, नीचे आने के बाद फिर से ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर से सॉरी ब्रेकआउट, फिर से यहाँ से ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद फिर से कंसोलिडेट, कंसोलिडेट के बाद फिर से यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। तो ये फर्स्ट टाइप, ये आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, एंड ये आप लोग देख रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट क्लियरली। एंड थर्ड टाइप का फेल्योर किस तरह होता है मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे मैं ये आप देख रहे हैं, ये हम लोगों को देखने को मिला। ये चलिए रेजिस्टेंस को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस हुआ, एंड ये रेजिस्टेंस को क्या हुआ, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे प्राइस में देखिए करीबन करीबन ये आप नोट कीजिएगा, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट, मूवमेंट के बाद ये देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ, यानी ये करेक्शन अगर इस स्विंग लो से ये स्विंग हाई तक, यहां से लेकर यहां तक अगर हम फिबो ड्रॉ करें, तो ये करेक्शन करीबन करीबन 61 के लेवल के आसपास आ रहा है। मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूं। देन इसके बाद यहां से ये हो गया, तो जाने के बाद देखिए ये अपने हाई को भी ब्रीच नहीं कर पाया, और वहां से देखिए फॉल देखने को मिला। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे अगर इसको आप लोग देखिएगा तो ये वन टाइप ऑफ एम पैटर्न क्रिएट हुआ एंड नेक लाइन ब्रेक हुआ, तो यहाँ से आप लोगों का ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो इसीलिए जो 61 के लेवल का जो ब्रेकडाउन होता है ना, रिट्रेसमेंट, यहाँ से मैं पहले चलिए फिबो ड्रॉ करते हैं। देखिए फिबो को अगर ड्रॉ किया जाए तो ये प्रॉपरली आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये, सॉरी मैं इसको थोड़ा करेक्टली ये करता हूँ। अगर फिबो को आप लोग इस जोन से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्क करते हैं, तो ये देखिए करीबन करीबन ये जो लेवल है, ये लेवल आप लोगों का निकल के यहाँ से आ रहा है, करीबन आप लोग देख पा रहे हैं 78 यानी 61 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यानी प्राइस जो है, प्राइस यहाँ से फॉल किया 61 78 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद देखिए ये फॉल कर गया। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट फेल्योर का चांसेस देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देखा। अब यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड करना, इसके ऊपर आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा कैसे, पहले इसको आप लोग समझिए क्लियरली। यहाँ पे आप लोग नोटिस करिएगा, ये तो मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे ये आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। इसको अगर आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं चीजें एक ही जैसा दिखाई देगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये चीजों को आप लोग देखिए, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज देखिए, देखिए यहाँ से क्या हुआ, अगर क्लियरली मैं फिबो को ड्रॉ करता हूँ, ये पहले इसको मैं लेता हूँ, एंड यहाँ से देखिए फिबो को मैंने क्लियरली, ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो से स्विंग हाई, सॉरी ये स्विंग लो से स्विंग हाई मैंने फिबो को मार्क किया। देखिए रिट्रेसमेंट ये कहां से कहां तक है, देखिए ये 23% के लेवल के आसपास है, लेकिन क्या है, ये रिट्रेसमेंट कम है, जिसके कारण से यहाँ से ब्रेकआउट हम लोगों को जबरदस्त देखने को मिला है। एंड यहाँ पे अगर ये स्विंग से इस स्विंग हाई के आसपास अगर हम लोग इस स्विंग हाई के आसपास अगर हम लोग लेते हैं, ये स्विंग लो एग्जैक्टली ये, तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये करीबन 23 के आसपास, यानी ये रिट्रेसमेंट कम है। तो यहाँ से ब्रेकआउट का जो संभावनाएं है ये बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसे ट्रेड करना कैसे है, इसको हम लोगों को अच्छी तरह से समझना है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो इसको हमें ट्रेड करना क्या है। अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई भी चैनल, देखिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरीके से बनता है, और ये चीज को आप लोगों ने समझा और जाना। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही प्राइस, देखिए यहाँ से प्राइस में क्या हुआ, एक शूटअप देखने को मिला, ये आप लोग देख रहे हैं प्राइस यहाँ से एकदम क्लियरली शूटअप किया। तो शूटअप करने के बाद प्राइस क्या करता है, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करता है, एंड ट्रेंड लाइन का इसको फॉर्मेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइस जो है ना ऐसे 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 करके ऊपर नहीं भाग जाता है। क्योंकि ये प्राइस मान लीजिए थोड़ा ऊपर गया,
ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं प्राइस को सपोर्ट लेना पड़ेगा एंड कहीं न कहीं प्राइस को रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो उस सूरत पे हम सपोर्ट एंड उस सूरत पे ही हम बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, पहली बात है, यहाँ से एक प्राइस शूट अप हुआ, शूट अप होने के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक हम लोगों को लो मिला, लो से हम लोग क्या करेंगे, क्लियरली एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग यहाँ से अभी एक ट्रेंड लाइन हम लोगों को मिला एंड इसको क्या करेंगे, ये एक ये चलिए पहले ये ट्रेंड लाइन है। अब इसको अगर आप लोग मार्क कीजिएगा, देखिएगा तो प्राइस ये शूटअप होने के बाद क्या हुआ, ये आया, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल भी रेजिस्टेंस क्रिएट किया है एंड एक वर्टिकल भी सपोर्ट क्रिएट किया है। ये जो देख रहे हैं ये वर्टिकल सपोर्ट है एंड ये है जो है सॉरी, ये जो है एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है एंड ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट ले रहा है एंड लेने के बाद देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से इसको प्राइस को ऊपर और चला जाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए था। लेकिन आप अगर क्लियरली देखिएगा यहाँ से तो ये इस तरह से ट्रेंड लाइन बन जाता। तो ये ट्रेंड लाइन जो होता है ना, बहुत ज्यादा, ये जो बहुत स्टीप जो ट्रेंड लाइन होता है, ये बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता है और जबरदस्त एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ पे क्लियरली एक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्रिएट किया एंड सपोर्ट करने क्रिएट करने के बाद देखिए प्राइस में फिर से एक शूट अप आया एंड स्लो एंड स्टडी प्राइस पूरी तरह से साइडवेज आने के बाद प्राइस में फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से प्राइस साइडवेज, यानी प्राइस क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने सपोर्ट को फाइंड आउट करने की ये कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए जैसे जैसे चार्ट बनते जाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लोग थोड़ा रेक्टिफाई करते हुए जाइएगा, जिससे आप लोगों को सुविधा होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ से फिर से प्राइस ने एक शूटअप मिला, एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, शूटअप हुआ प्राइस, एक न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद देखिए स्लो एंड स्टडी प्राइस क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अब देखिए मार्क कीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद ये रेजिस्टेंस का प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, बहुत सारे लोग फंसे होंगे। क्यों फंसे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया एंड आप सिर्फ वेट कर रहे थे, प्राइस अच्छा खासा शूटअप हुआ, उसके बाद साइडवेज, उसके बाद अगले दिन प्राइस में क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। क्योंकि ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ब्रेकआउट प्राइस ऊपर, ब्रेकआउट प्राइस ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो भैया यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से ब्रेकआउट मिला एंड ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ब्रेकआउट प्राइस ऊपर, ब्रेकआउट प्राइस ऊपर, यहाँ पर भी देखा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर इस देखिए चीजों को समझिए, यहाँ से अगर ये सपोर्ट लाइन को इस तरह से लेके जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से इसको मैं चलिए थोड़ा नैरो ही कर देता हूँ। अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लाइन लेकर गया यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये प्रॉपरली अपने सपोर्ट को क्या प्रॉपरली ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल गलत ड्रॉ हुआ, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल गलत हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है एंड उसके बाद ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, ये जो है इसके नीचे वाले पोर्शन को हम ड्रॉ करते हैं। क्लियरली हमने ड्रॉ किया एंड यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्राइस में एक ये प्राइस ब्रेकआउट, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देखने के बाद खरीदे होंगे। उसके बाद कुछ स्मार्ट प्लेयर होंगे, जिस तरह से बहुत एमेचर होंगे जो ये ब्रेकआउट के बाद ही बाई किए होंगे। लेकिन उनसे जो थोड़ा स्मार्ट प्लेयर होगा, जो 1 साल 2 साल 3 साल से मार्केट में है, वो कहाँ पे फंसा, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट करने की कोशिश कीजिए। देखिए वो फंसा, उन्होंने क्लियरली सोचा ये तो रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ, हम रिट्रेसमेंट पे
क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो बहुत सारे लोग ये रिट्रेसमेंट पे बाई किया, प्राइस तो ऊपर गया, उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाता होगा। देन उसके बाद देखिए यहाँ से एक फॉल देखने को मिला, एंड फॉल कहां तक देखने को मिला, प्रॉपरली उसी ट्रेंड लाइन तक फॉल देखने को मिला, जो ट्रेंड लाइन नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, प्रॉपरली प्राइस ने वहीं पे सपोर्ट लिया। एंड उसके अगले दिन आप देखिए, उसके अगले दिन जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट बहुत देर तक सस्टेनेबल ब्रेकआउट था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। एंड बनाने के बाद जैसे ही, अब देखिए ये तो एक सपोर्ट था, देखिए दो सपोर्ट कंफर्मेशन आप ऑलवेज लीजिएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट, देन दूसरा ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट आया। यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आया, एंड यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हुआ। किसका सपोर्ट मिला, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला नंबर वन, एंड नंबर टू हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट मिला। प्राइस शूट अप किया, शूट अप करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला। तो कहने का मतलब क्या है, जो जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेंड लाइन दोनों का इस्तेमाल कीजिए। जिस जगह पे प्राइस हॉरिजॉन्टल एंड सपोर्ट दोनों पे सपोर्ट फाइंड आउट कर रहा है, फाइंड सपोर्ट ले रहा है, तो वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस होता है जो बहुत ज्यादा आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट आप लोग कर सकते हैं। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बेसिकली धीरे धीरे करके वीडियो बनाया जाए तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सीरीज होता है, और इस सीरीज को अगर आप लोग देखिएगा तो इसके ऊपर कम से कम 10 से 15 वीडियो बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया, अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करते हुए लेते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ये सपोर्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल था, इमीडिएट बेसिस पे क्या किया, ऊपर ले गया। उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, रेंज के ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज फिर से ऊपर खुला, मार्केट साइडवेज, एंड यहाँ पे देखिए फिर से ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होता हुआ चला रहा है, चला रहा है एंड चला रहा है। प्रॉपरली क्या हुआ, मार्केट प्राइस में देखिए, देखिए प्राइस जब तक दोनों हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना ले तब तक प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट हम देख नहीं सकते। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ये मान लेते हैं, चलिए रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस में एक अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ, उसके बाद प्राइस देखिए साइडवेज हो गया, पूरी तरह से प्राइस साइडवेज हो गया। उसके बाद फिर से ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, इसको भी ब्रेकआउट किया, एक रेजिस्टेंस बना। उसके बाद देखिए प्राइस क्यों यहां से प्राइस शूट क्यों नहीं किया, ऊपर क्यों नहीं गया, यहां से तो एक अच्छा खासा प्राइस में स्ट्रेंथ था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्राइस में तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ था, है ना, प्राइस में स्ट्रेंथ तो यहाँ पर भी है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर साइडवेज होकर फिर ऊपर जाता, फिर साइडवेज होकर ऊपर जाता। लेकिन नोट करने वाली बात है यहाँ पे आप लोग देखिए, ये ये जो एक लंबा ट्रेंड लाइन जो चलता रहा था, प्राइस ने ये सपोर्ट लेके यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, प्राइस यहाँ से जो सपोर्ट लेते हुए जा रहा था, तो जब जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के रिस्पेक्ट से कहीं ना कहीं ज्यादा उसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया। एंड उसके बाद देखिए जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, आप लोग यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का, एंड देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ पर भी देखिए अगर इसको यहाँ पे और थोड़ा फिल्टर लगाकर देखा जाए, यहाँ पे इसको तो चलिए ये तब तक तो मान लीजिए इसके पहले तो ये बना नहीं था, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं ये जो ब्रेकआउट अगर देखते हैं यहाँ पे, ये आप लोग देखिए इसको अगर मान लेते हैं तो देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ लेकिन इसका फेलियर हुआ, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का फेलियर हुआ, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का देखिए जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, एंड ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट था एंड एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, यहाँ से रिवर्स हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर गया, तो प्राइस देखिए जैसे ही हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे
ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन एक ही बार हुआ है। यहाँ पे बहुत बार आप लोग फॉल्स ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देख सक रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल का ब्रेकडाउन हुआ एंड संग रिवर्स हो गया। लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन्टल का फाइनली ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद से देखिए प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल आप लोगों को देखने को मिला। तो आज मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करता हूं, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ढेर सारा वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज क्या मत दो चीज तीन चीज हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तीन तरीके का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है, ये आज मैंने सपोर्ट का ऊपर ही वीडियो बनाया है, रेजिस्टेंस के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। एंड दूसरा चीज जो है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम प्रॉपरली तभी यहाँ पे एंट्री करेंगे जब प्राइस एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के रेजिस्टेंस को, जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है या सपोर्ट नहीं ले रहा है दोनों का एक ही एरिया पे, तब तक हमारा ट्रेड प्लान करने से पहले हम 10 बार सोचेंगे। प्रॉपरली ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। अगर इसको ये ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, अगर आप लोग अगर क्लियरली देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज और मैं इस वीडियो में समझा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और लाइट करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली चीजें क्या है। देखिए, रेजिस्टेंस तो बना, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देखिए बना, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, फ्रेश रेजिस्टेंस बनाया। उसके बाद देखिए यहाँ से प्राइस देखिए अभी भी अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं गया है। प्राइस जो है ये ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के पास प्राइस गया नहीं है। देन साइडवेज सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से देखिए हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन दोनों के पास देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से आया सपोर्ट के पास। अब यहाँ से आप यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लोअर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अपर लेवल पे क्या कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो किसी ना किसी सूरत पे ये जो आप देख रहे हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम क्लियरली यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। जब पहला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पर भी मान लीजिए पहला कैंडल ग्रीन कैंडल ओपन हुआ था, तो आप लोगों ने बहुत सारे चीज सोचे होंगे, एक अच्छा खासा गैप अप मिला होगा। गैप अप मिलने के बाद यहाँ से प्राइस में हम लोग एक अच्छा खासा प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। ये मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, एग्जैक्टली यस। तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन अगर आप लोगों ने ड्रॉ करके रखा होता, तो ये आप लोग क्लियर यहाँ पे समझ पाते, जो यहाँ से हमें बाय नहीं करना है, यहाँ से हमें सेल ही प्लान करना है। क्यों? यहाँ से अगर बाय कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, प्राइस ने पहले ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। इस रेजिस्टेंस को क्रिएट करने से पहले ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस चलता आ रहा है हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग, और प्राइस यहाँ से पूरी तरह से एक क्या हुआ, फॉल दिखाया, छोटा सा फॉल दिखाया। फॉल दिखाने के बाद पूरी तरह से साइडवेज यहाँ पे फिर से प्राइस में देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे तो आप लोगों ने तो देखा होगा, चलो भैया ये एक दिन के बाद प्राइस में यहाँ से एक अच्छा खासा ओपनिंग हुआ एंड प्राइस यहाँ से शूट अप कर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, देखिए फिर से एक ही कहानी, यहाँ से प्राइस ने यहाँ से प्राइस को शूट अप करके निकल जाना चाहिए था। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर आप लोग ड्रॉ करके देखते, तो ये ट्रेंड लाइन का क्लियरली रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा था, और प्राइस देखिए यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद देखिए पूरा फॉल कर गया। उसके बाद स्लोली स्लोली प्राइस अपने लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास आया एंड जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद प्राइस में अलग सा ट्रांजैक्टरी में प्राइस आ गया और यहाँ से ट्रेड होने लगा। तो इसी तरह से आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी ड्रॉ कीजिएगा, तो हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन दोनों का यूज किया कीजिए, एक्यूरेसी आप लोगों का बढ़ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।